फ्रेंड्स वेलकम। और हम देखने जा रहे हैं 10th मैथमेटिक्स इकाई नंबर 3 दो चरों वाला रैखिक समीकरण। और ये दो चरों वाला जो रैखिक समीकरण है इसमें लास्ट लेक्चर तक हमारा 3.1 एंड हो चुका है। अब हम तैयारी कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 की। और उसकी तैयारी के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा एक विशेष विधि जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि, डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो अब बात आती है कि ये प्रतिस्थापन विधि है क्या? प्रतिस्थापन विधि। अब बात आती है कि प्रतिस्थापन विधि पढ़े तो कोई प्रश्न होना चाहिए, तो हम एक प्रश्न लेकर चलते हैं। हम मान कर चलते हैं कि 2x प्लस y इज इक्वल टू 7 और 8 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 7। दो समीकरण आपके पास दिए हुए हैं। पहला समीकरण दिया है 2x धन y बराबर 7 और अगला दिया है 3x धन 2y बराबर 5। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है और सॉल्व करके मान लाना है x और y और विधि का उपयोग करना है, वो है प्रतिस्थापन विधि। हम किसी भी विधि का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारी मजबूरी है कि हमको यही करना पड़ेगा क्योंकि वो आज का हेडिंग है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा, यदि आपके पास ऐसा कुछ हो 2y इज इक्वल टू 16, तो क्या y का मान ला सकते हो आप? 2 से इसे काटेंगे आप तो y का मान आपने कितना ला दिया। लेकिन यदि आपके पास ऐसा है 2x धन 2y इज इक्वल टू 90, अब ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि यहाँ x भी आ गया और कितने हो गए? 2। यदि दो में से किसी एक को किसी भी मेथड से मैं हटा दूं तो इस रूप में आ जाएगा, एक गायब हो जाएगा, तो दूसरा वाला ला सकते हो ना। लेकिन उसको हटाने के लिए किस विधि का उपयोग करना है? और प्रतिस्थापन का मतलब, जैसे आप में से ये आप बैठे हैं और एक वहां दुगली पतली और एक आप। अब मान लो कि आप जहां बैठे हैं वो लकड़ी की ब्रेंच और वो लोहे की, तो स्वाभाविक सी बात है कि लकड़ी की ब्रेंच अपने हिसाब से वजन को एक्सेप्ट करेगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये क्लास को सेटल करने के लिए आप वहां से उठो, आप वहां जाके बैठ जाओ और जो दुबली पतली सी लड़की वो आती है, इसको क्या किया? इसको हटाया, वहां रख दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, उसको हटाया, उसके बदले में दूसरे को प्रतिस्थापित कर दिया। होता है एग्जाम्पल समझाने पर। तो वैसे यहां पे होगा, तो करूंगा क्या मैं? किसी एक समीकरण को लूं पहले, उससे x या y के मान को मैं निकालना, बहुत आसान निकालना, और जाके दूसरे में रख दूंगा। यानी इतने से ऐसा नहीं, किसी एक समीकरण से x या y आपकी जो मर्जी हो उस मान को निकालो और जाके जो बचा हुआ है उसी पर रख देना। जैसे पहले वाले से निकाले हो तो दूसरे में रखना, और दूसरे वाले से निकाले हो तो पहले में। बात समझ आई? तो चलो प्रोसेस करते हैं। यहां लिखते हैं समीकरण किससे पहले? 2x धन y बराबर कितना? आपकी जो मर्जी में आए, आप x निकालो चाहे y निकालो। अब बात आती कैसे निकालेंगे? अरे जिसकी जरूरत है उसको बताओ। मान लो तुम क्या निकालना चाहते हो, इसको, यानी यहां क्या कर दो, तो y इज इक्वल टू 7, पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा? तो कितना हो गया? माइनस, है? तो ये आ गया किसका मान बोलो? कौन से समीकरण से निकाले हो? रखोगे कहां पे? नहीं, ये गलती निकल, पहले से निकाले हो तो दूसरे में रखना और दूसरे से निकाले हो तो पहले। तो मैंने कैसे निकाला ये? नहीं, पहले से निकाला ना। यानी अब किसमें रखूं? समीकरण 2 में y का मान, प्रतिस्थापन। यानी समीकरण 2 को अच्छे से पॉइंट आउट कर लो माइंड में पहले। कौन दिखा है यहां? जैसे उसको हटा दी ना इससे, तो y को हटा दिए और y के स्थान पर y का जो मान है वो कितना है? तो
इस मान को जाकर के मैं कहां रख दूंगा, यहाँ। अब देखो कैसे, ये होगा 3x प्लस 2 और y का मान कितना है देखो 7 माइनस 2x इज इक्वल टू कितना है 12। ठीक, अभी कोई तकलीफ है? पहले मैंने किसका मान निकाला और जाके कहां रख दिया दूसरे। अब देखो ये हुआ 3x, 2 का गुणा 7 में 2 7 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4 और ये धन और ऋण अलग अलग चिन्ह है इसलिए क्या बनेगा बराबर। अब देखो ये x वाले अलग अलग होंगे तो ये धन में है और ये किस में है, तो बताओ कि जुड़ेंगे कि घटेंगे, कितना आ जाएगा x, लेकिन किस में आने वाला है क्योंकि ये 3 और ये 4 के सामने बड़े के सामने ऋण चिन्ह और बच्चा क्या यहाँ और इज इक्वल टू इसका कर दो, ये क्या आएगा 12 धन 14 तो क्या होगा ऋण x, ये क्या होगा बोलो घट के ऋण 2 ऋण से ऋण x बराबर। इसको जो दिए थे इसको समीकरण 3 लेके छोड़ दिया था, जो भी है समीकरण 3 लेके इसको छोड़ दिया था, यहां तो कोई तकलीफ। अब क्या करना है इसके मान को, आपको तो y का भी चाहिए ना, जब x का मान आ जाए तो अपनी मर्जी से उस x के मान को चाहे 1 में चाहे 2 में चाहे 3 में जहां चाहे वहां रख दो, इसका मान आ जाएगा y। देखो ये समीकरण 3 में रखता हूं, यहां तक पहले बताओ कोई दिक्कत तो नहीं ना, बहुत आसान था। पहले वाले से मैंने y का मान निकाला, दूसरे इक्वेशन में रख दिया, कैलकुलेशन करके किसका मान आ गया, अब बचा कौन सा मान, उसके लिए इस x के मान को समीकरण 1 2 और 3 में जिसमें चाहे उसमें रख दो, आपकी मर्जी है। मैं किसमें रख रहा हूं 3 में, समीकरण 3 में x का मान, चलो ये देखो अपनी आंखों से इस x का मान सॉरी यहाँ देखो y बराबर 7 ऋण 2 गुणित x का मान कितना 2, तो y इज इक्वल टू 7 ऋण 2 दूनी 4, तो y इज इक्वल टू 7 में 4 गया 3, इसका मतलब फाइनली जो आंसर है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू, क्लियर। इस तरीके से ये प्रतिस्थापन विधि है और ये इस तरीके से, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो पहले कंफ्यूजन आप दूर कर। ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपके सामने जो हम करने जा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। अब देखें ये समीकरण 1 समीकरण 2, सबसे पहले हम क्या करेंगे पूर्ववत पहले की तरह समीकरण 1 से ले लेते हैं समीकरण ले लिया। अब हमें हमारा टारगेट क्या है, हमें y लेते हैं, इसका क्या करें 2y इज इक्वल टू 9 माइनस 7, y चाहिए हमको तो y इज इक्वल टू 9 ऋण 7x और पूरे के बट्टे कितना आएगा, ये किसका मान हुआ। अब क्या करेंगे अपन y का मान समीकरण किसमें 2 में रखने, और बहुत आसान है, ये 11 है ऋण 6 और y का मान कितना है देखो 9 ऋण 7x बटे 2 बराबर कितना है 2 से ये 6 कितनी बार कटेगा, अब क्या बचा 11x ऋण 3, कोष्टक में क्या बचा हुआ है 9 ऋण 7x बराबर, ये हुआ 11x 3 नाम 27 ऋण और ऋण धन 7 दिया बराबर, ये दोनों को एक साथ देखो ये भी प्लस में है ये भी प्लस में, 21 और 11 कितना हो जाएगा ये 32 है माइनस बराबर पक्षांतर 32x 5 ऋण है तो क्या हो जाएगा 32x बराबर 32 से 32 कितनी बार, तो x बराबर
अब x का मान समीकरण 1 2 या 3, इसमें किस में रखूं बोलो? 3 समीकरण 3 में। तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 7 गुणित x, यानी कि 7 गुणित 1/2। तो 9 7 एकम 7/2, 9 में 7 गया 2, 2/2 कट गया कितना? तो y का मान कितना? इसका मतलब आंसर x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। कोई कंफ्यूजन? सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने फास्ट किया क्योंकि पहली बार मैं सिखा चुका हूं कि करना क्या है। सिस्टम दिमाग में बैठना जरूरी है, फिर क्वेश्चन फटाफट करना चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन?